कुछ जिन्होंने करवाया था आके सब ग्रंथों को अपने मुट्ठी में बंद कर लिया, एक खुशहाली अपनी, बस सब खुशहाली कि ऐ मोमनो इसको पढ़ो और खुश हो कि अब औरंगजेब के दरबार में जाकर कुरान से काजियों का सिर नीचा करना हमारे लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं है। पहुंचाई सब साथ है। तो सब सुंदर साथ को बैठ के समझाया और सब सुंदर साथ को जो पता चल गया कहने लगे भाई अब कहने लगे स्वामी जी अब ऐसे करो, सराय रोहिल्ला को छोड़ो, वहाँ चलते हैं चांदनी चौक में और वहाँ बैठ के हम काम करेंगे। अब आए तो चांदनी चौक में एक हिंदू की हवेली किराए पे ले ली और वहाँ चर्चा किसकी होने लगी, एक कुरान की बातें होने लगी। वो हिंदू क्या डर क्या लगे, स्वामी जी टीका लगाते हो, धोती पहनते हो, करते हो अल्लाह अल्लाह, क्या मुझे भी मरवाना है क्या, मेहरबानी करके हमारी हवेली खाली करो। अक्षातीत को ना हिंदू जगह देते हैं ना मुसलमान जगह। लालदास कहते हैं स्वामी जी देखा ना माया, वो बड़ का पेट है, उसमें ना हिंदू को कष्ट होना है ना मुसलमानों को, चलो उसके नीचे डेरा ला ले। मोमिनो मारा अपने सिर पर कि राज्य हमारे लिए इतने दुखी होते फिरते हैं, तुम चंडाल वजूद की आंतों में मरते फिरते हो, पेड़ों के तरह डेरा लगा रखा। कोई परवाह नहीं, दुख बिना ना होए जा, चेले बनानो का गया, कंठियां बांधी चेले बन गए और गुरु बन के बैठ गए गद्दों के ऊपर। अक्षातीत ये काम करने नहीं आए। अब वहां बैठ के अब स्वामी जी सब मोमनों की राय से काम करते हैं, बोलो भाई अब क्या करना है। तो लालदास कहता है स्वामी जी करना क्या है, औरंगजेब से मुलाकात का एक ही हमारा सुझाव है कि उसके दरबार के 5 बड़े यार जो दोस्त हैं, एक है शेख निजाम, हो सके तो याद कर लेना, ना तो ना रखना। शेख निजाम कौन है, राजगुरु जिसको कहते हैं उस्ताद। औरंगजेब का जो उस्ताद था, राजगुरु था, उसका नाम था शेख निजाम। और एक उनका जो शरीयत का सबसे बड़ा काजी था, उसका नाम था शेख इस्लाम। 2 और तीसरा था सीडी पोलाद, जो सबसे पुलिस का बड़ा अफसर था, वो दरबार में रोज किसी ना किसी केस से जाता था। एक था आकल खान, जो सबको बड़े बड़े काजियों को भी कुरान पढ़ाता था। एक था रजवी खान, जो औरंगजेब के दरबार का पीए था और असिस्टेंट था। कहना कि जी इनको क़यामत के निशान लिख करके भेजे जाएं और फिर उनसे मायने पूछे जाएं। अब ध्यान के साथ एक बार बताऊंगा, क्योंकि ये विषय बहुत बार आएगा, दोबारा नहीं रिपीट करूंगा। क्या लिखा कि ए काजी साहबान, क़यामत का वक्त आ गया, 11वीं सदी आ गई, आयते साथ स्वामी जी ने लिख के भेजी और कब्रों से मुर्दे उठ गए। सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से। मोहम्मद साहब ने ये बातें लिखी थी कि जब खुदावंद ताला दुनिया में आएंगे तो कब्रों से मुर्दे उठे। इसलिए देख रहे हो कितनी दुनिया मुसलमानों ने कब्रें बना बना के कब्रिस्तान बना रखा है। और पाकिस्तान बनने के बाद आधी कब्रें तो फिर बुलडोजर फेर के फिर नई बस्तियां भी बन गई। और साथ क्या लिखा कि सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से उदय हो गया है, पर तुम्हारे लिए अंधेरा। ये मोहम्मद साहब ने कहा था कि सूरज जब पूरब की बजाय पश्चिम से निकलेगा, मशरक की बजाय मगरब से, उर्दू भाषा, तो तुम्हारे लिए वो अंधेरा रहेगा मुसलमानों, तुम उससे देख ना सकोगे। और तीसरा क्या होगा, ध्यान के साथ निशान, कि दुनिया में ऐसे जानवर ही जानवर
जिसका नाम होगा दाब तूल, अर्ध जानवर पैदा हो जाएंगे। तो अरब के लोगों ने पूछा था, सर हुजूर वो जानवर कैसे होंगे? कि धड़ तो हिंदुओं की होगी, ध्यान से नीचे का हिस्सा, और ऊपर जो है छाती शेर की होगी, आंखें सुअर की होंगी, कान हाथी के होंगे, गर्दन मुर्गे की होगी और पीठ गिदड़ की होगी। ऐसे जानवरों से मोमिन लड़ेंगे और उनको खुदा के चरणों पे सजदा बजवाएं। और हर मोमिन के पास 72 हाथ की लंबी तलवार होगी और एक एक वार के अंदर वो 70-70 हजार काफरों का सिर काटेंगे। समझने की बातें। और फिर मोहम्मद साहब दोबारा उनके साथ आएंगे, ईसा रु अल्लाह भी होगी और अल्लाह ताला भी आएंगे। और आजूज और माजूज जो नूह नबी के 2 पोते हैं, जो सारी दुनिया को खा रहे हैं, वो भी जाहिर हो जाएंगे। इस तरह से ये 7 निशान लिख करके भेजे। और नीचे स्वामी जी ने लिखा, अब्दुल काजी अब्दुल रसूल मोहम्मद रसूल, और दस्तखत करके भेजे कि चिट्ठियां ले लो। अब मौत का खेल नहीं तो और क्या था? कौन आएगा आगे? अरे कौन याद करता है? कांजी भाई। जहां मौत का काम, कांजी भाई, स्वामी जी ये सेवा मेरी है, लाओ मैं लेके जाता हूं। डरता ही नहीं कि मौत, हमें पता है कि मेरे साथ मेरे धाम के तो दुनिया क्या मारेगी, इनकी औकात क्या है। फिर भी स्वामी जी ने 5 सुंदर साथ को और भेजा कि भाई ये मरता तो नहीं, चिंता मत करो, पर फिर भी जरा रक्षा के लिए जाना चाहिए। अब सीधा गया शेख निजाम के घर, जाके घंटी बजाई। एक नलवा शेख इस्लाम पर, एक दूसरा शेख सलाम पर, दूसरा रजवी खान, दूसरा तीसरा रजवी खान, तीसरा शेख निजाम पर, तीसरा शेख निजाम का है जो उस्ताद है, एक इनको होए पहचान, ताकि इनको कुरान से पहचान हो जाए कि इमाम मेहदी दुनिया में आ गए हैं। चौथा अकल खान को, चौथा अकल खान को, पांचवा सीधी पुला जो पुरुष का सबसे बड़ा DIG BIG जो उस समय अफसर होता होगा, खबर करो तुम इनको, जाओ इनको खबर दे दो लिखी तुम्हारी बुनियाद कि तुम्हारी ही सारी कुरान की हकीकत लिखी है। काजी ने नलवा लिया। अब ध्यान के साथ, पहले काजी के पास जो शरीयत का सबसे बड़ा मालिक था, उसने रुका लिया, ऊंची फकीर की बात। अब नीचे फकीर का नाम लिखा है। तुरंत पढ़ के कहता है, ए झल्ली वाले इधर आ। कांजी भाई भी रूप कौन सा बना के जाते हैं, जैसे मजदूर एक झल्ली उठाते हैं, झल्ली उसके पास थी। अरे वो कहाँ है जिसने ये चिट्ठी भेजी है? तू अभी क़यामत के निशान दे आया? कहते जी मैं तो जानता नहीं, मैं तो अंगूठा टेक, मैं तो पेट का स्वार्थी हूँ। उन्होंने कहा भैया इतने पैसे तुम्हें दे देंगे, जा रुक कर दिया। तो हजूर मैं आ गया हूँ। पहाड़ से भेजा फकीर ने। कहने लगा फकीर है कहाँ? कहने लगे उधर है ना पहाड़, पता थोड़ा होता ना स्वामी जी का कहाँ है। वो पहाड़ में है और वहाँ मैं मजदूरी लेके गया था, उन्होंने मुझे वहाँ से भेजा है तुम्हें पहुँचाने पैगाम, एक पैगाम पहुँचाने के लिए। और भी का ऊपर है। कहने लगे अच्छा बाबा मेरे लिए तो मौत का पैगाम लाया कि किसी और के नाम भी है? के मुझी पर इस्लाम, के मेरे ऊपर ये क़यामत ले आया तो? कई 4 नलवे और है। कहने लगे ये पढ़ लो, 4 और रुके हैं, जिनके लिए नाम। रुके कहते हैं, नलवे कहते हैं रुकों को, अरबी भाषा में नलवा कहते हैं, और वैसे रुका लेटर चिट्ठी कहते हैं। जिनके डेरे जाता अब मैं उनके घर जाता हूँ पहुँचाने पैगाम देने के वास्ते। तब काजी रजा गई। तब काजी ने कहा अच्छा जा जा, आज ही दे के आना, फिर हम सारे मिलेंगे और मिल करके तेरी चिट्ठी का जवाब देंगे। कांजी वहाँ से चले। कांजी भाई वहाँ से चल पड़े। द्वार आया शेख निजाम। शेख निजाम
निजाम जो उस्ताद था, गुरु था औरंगजेब का, तो रोज ही मिलता था दरबार में, उसके पास आ गए, नलवा पहुंचाया अंदर, अंदर बजाया, क्योंकि उस्ताद उठ के थोड़ा बाहर आता है। उसका पिए आया, हजूरी नौकर कोई, और वो चिट्ठी अंदर ले गया। हमारे लिए करो काम। इतने में जो है वो जिस वक्त क़यामत के निशान पड़े, वो उस्ताद और वो भी बाहर ही जो है आ गया, कहने के भैया तू क्या कहाँ से लेके आ गया? शेख निजाम बुलाए के, शेख निजाम ने बुलाया और बात की, पूछी हकीकत, सारी हकीकत पूछी। तुमको किसने भेजा? भाई तुमने कुरान की ये क़यामत के निशान कहाँ भेजे? अभी तो क़यामत बहुत दूर है। लिख दे दो और क़यामत। और किसने लिख दिया है कि क़यामत आ गई? तब जवाब दिया कानजी भाई ने क्या उत्तर दिया? हमको भेजा फकीर। कहने लगे हजूर जानता तो मैं नहीं, एक फकीर उधर पहाड़ी में रहता है, उसने भेजा, हम तो पिटार तो हैं, उसने ज्यादा पैसे दे दिए, कहने लगे बोझ भी नहीं उठा रहे, चिट्ठी देनी है दिया, मैं तो उनका भेजा आया हूँ। सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम। सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम, ये स्वामी जी ने अपने दस्तखत किए। हो गई तो गलत अर्थ, दस्तखत क्यों की ना? इब्न इस्लाम को कहते हैं इस्लाम धर्म के चलाने, वो दस्तखत किए आपने। बैठा को शेख तीर। वो शहर के किनारे उधर है ना, उधर वहां पर बैठा हुआ है झोंपड़ी डाल के। और भी गाँव के कागज। अब वो उस्ताद कहता है अरे बाबा किसी और के नाम भी चिट्ठी लाया कि हमारे लिए मौत ले आया तू? क्या लिखे हम पर कि हमारे ऊपर ले आया तू? तब जवाब दिया कानजी ने जवाब दिया कि एक दे आए कोई शेख इस्लाम को, एक आपका है, 3 और हैं, ये हैं पांचों ऊपर। 5 चिट्ठियां मैं लाया हूँ। नाम क्या दिखाए? बाकियों के नाम भी पढ़ के सुना दिए। एक दिया काजी इस्लाम। एक काजी इस्लाम को दे आया हूँ। तब शेख निजाम ने दिया है जवाब। क्या जवाब दिया? ध्यान के साथ पहुंचाओ सिताबीन जिनको। कहने लगे जल्दी कर, आज ही सबको दिया, मिल विदा करें सिताब। फिर मैं सबको बुलाऊंगा, हम बैठ के विचार करेंगे और तेरे प्रश्नों का जवाब देंगे। गया आकल खान के। तब आकल खान के घर गया। आकल खान कौन था? कुरान का आलम फाजल। जैसे वेदांताचारी किसी की बात ना सुनते, अहंकार के घोड़े पे होते हैं, तो वो और भी जब्बर अरबी घोड़े पर सवार था। है ले आया क्या मतलब है? तू कौन होता है क्या मतलब लाने वाला? क्या मतलब भाई बहुत दूर है, मेरी उंगलियों पर कुरान नाचता है और आया मुझे सब सिखाने, चल ले जा। चिट्ठी वापस कर दी। किया इनकार किया। इनकार था वेदांताचार्य शास्त्राचार्य, सीख लेंगे चर्चा करेंगे, ये होता है सोच। कुरान की तालीम देता है और तालीम देने का ही अहंकार है कि मेरे जितना और कोई कुरान को, एक फाटक होता है मौत का। इतना अहंकार में पड़ी भी नहीं और चिट्ठी वापस कर दी। फेर दिया नलवे को। फेर दिया, बिल्कुल स्पष्ट बात लिखी हुई है। लिखी लानत जिन्ना। ये लानत है इल्मियों के ऊपर, ये लानत है क्योंकि इल्मी अपने अहंकार को, सबसे बड़ा अगर यहाँ फांसी है अहंकार, अहंकार ही झूठ होगा, अहंकार ही सब पाप कर। स्वामी जी कहते हैं सबसे बड़ी लानत खुदा ने, राज्य महाराज ने इन इल्मियों और इनके ऊपर रखी हुई है। वास्ते बहुत पढ़े के, वास्ते बहुत पढ़े, पढ़ने का अहंकार। तभी स्वामी जी मार्फत सागर में लिखते हैं कि मेरे जो यार होंगे ना, उमी मेरे यार, अनपढ़ मेरे जो मोमिन होंगे वो दुनिया की चतुराइयां नहीं पढ़े, और मोमिनों के दिल पर लिखा बिना कलम के, मेरे मोमिनों के दिल पर बिना कलम के छापे लगी हुई हैं, और राज्य की मेहर से एक एक किताब का जवाब बिन पढ़े जो है वो धड़ाधड़ जवाब देंगे, क्योंकि उनके दिल में राज्य महाराज की मेहर हो, मेहर की शक्ति से ही वो सब कुछ बयां करते हैं। इसलिए वो और किसी का ज्ञान इल्मी लोग सुन भी नहीं सकते, कानों पर भी मोहर लगी हुई है अहंकार की। रजवी खान के
अच्छा भाई मतलब अब गए रजवी खां के पास, जो दीवान था, नलुआ दिया हाथ, उसके हाथ में नलुआ दिया, उसने ले लिया। उन्हें खबर पूछी तिनकी, तब उसने भी सारा हाल चाल पूछा। कहते नलुआ तेरे साथ, भाई तेरे कितनी चिट्ठियां थी, क्या बात है, तू मेरे ऊपर ही मौत का पैगाम ले आया क्या? तब कानजी भाई ने कहा, तब कानजी भाई ने क्या कहा? पहुंचाए 4 पैगाम, कभी 4 को दिया, एक बाकी है। एक सीधी पोलाद, एक सीधी पोलाद जो पुरुष का सबसे बड़ा अफसर, उसका बाकी रह गया है। जा तू किस्सा में, अब उसके घर जाता हूँ। तब जवाब इनने दिया, तब इसने क्या जवाब दिया? पहुंचाए के आओ तुम, बाबा जा उनको भी पहुंचाया हो, हम भी जवाब देंगे, हम भी जवाब देंगे, चिंता मत करो, जैसा होवे हुक्म, जो अल्लाह ताला का हुक्म होगा। ये सवाल ऐसे हैं, कोई भी ताकत नहीं रखता कि कलम उठा के इसका जवाब दे देवे। वहाँ से चल के अब कांजी भाई वहाँ से चल के आया सीधी पोलाद, सीधी पोलाद जो पुलिस का सबसे बड़ा अफसर था उस समय दिल्ली में, उसके पास आया, नलुआ दिया हाथ में, और वो का चिट्ठी उसके हाथ में भी दे दी, सारी कई खबर, और सारी खबर उसको बता दी 5 जनों की। सुनो इनका उत्तर, कहने लगे हुजूर मैं मजदूर आदमी, और उसने फकीर ने कहा जब तक जवाब नहीं लाएगा तब तक मजदूरी मिलेगी नहीं, इसलिए जवाब जल्दी दे देना। मैं बहुत सिताब, और मुझे जल्दी नजर करम करके मेहरबानी करके जवाब देना। तब कहा सीधी ने, तब सीधी बुलाद ने क्या कहा? और जवाब, अरे भाई तू गलत आ गया, मैं क्या जानू कुरान क्या होता है। सवेरे उठे, वर्दी पहनी, सारा दिन हंटर बजाता हूँ, किसी को मरवाना पिटवाना तो नाम ले, सड्डियाँ चूर के रख दूंगा। मेरे माँ बाप ने गलती से मेरा नाम मुसलमानों का रख दिया, ना मैंने कभी मस्जिद गया, पुलिस वाले कभी मस्जिद जाएंगे, ना मैंने कभी कुरान पढ़ा। अच्छा जा सबका जवाब दिया, मैं भी दस्तखत कर दूंगा उसके ऊपर है। 5 पैगाम पहुंचाए थे, 5 पैगाम दे करके अब आए आगे कानजी के साथ सारे सुंदर साथ 5 जो उनकी रक्षा के लिए गए थे, उनको सारी बीती बात बताई। फिर सारे मिलके कहाँ आए? कहाँ? सराय विला कह रही है, चर्चा सुन रहे, चांदनी चौक बढ़ के पेड़ के तले स्वामी जी बैठे, आ करके उनको सारी बात बताई। तो अब दूसरे दिन स्वामी जी ने कहा जा भैया जॉब ले गया। तब सवारे प्रातः ही उठ के फिर सबके घर, बस इस तरह से 15 दिन जब घूमे, वो उस पर डालता है, वो उस पर डालता है। सारे कहते हैं भाई ये उस्ताद का काम है, हमारा काम। कोई कहता है शेख इस्लाम का काम है, वही सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा वो है। करते करते 2 महीने काजियों के पास जो कुरान के वो थे, आज भी सवाल लिख लो और जाओ, आखिर कोई ना कोई तो मुसलमान दोस्त बन जाएगा, कहना जवाब दे दे। तब सोचा भाई अब क्या करें। तो लालदास कहता है स्वामी जी सनंद ग्रंथ लेके जुम्मे न मस्जिद हम जाते हैं, और वहाँ सारे काजी इकट्ठे होते हैं, हम जोर जोर से जाके सनंद ग्रंथ पढ़ेंगे और इमाम मेहंदी और मोहम्मद साहब के आने की आयतें पढ़ेंगे। सनंद ग्रंथ में सनंद का नाम ही ये है, सनंद इमाम मेहंदी की, सनंद मोहम्मद साहब की, तो कोई ना कोई तो ईमान लाएगा। कहने लगे अच्छा है, लेके सुंदर साहब। लालदास कहाँ डरने वाले थे, आज जोश में आकर के जाकर ये जब इमाम मेहंदी आने की सारी बातें जुम्मा मस्जिद में घुस के उस समय, तो सारे काजी कांपने लगे। कहने लगे भाई बातें तो ठीक है, लेकिन लिखी हुई हिंदी भाषा में, इसलिए किसी ने यकीन नहीं किया। उसके बाद वहां पर वो घड़ियाल बजाता था ना, जैसे हमारे मतलब टाइम वाला, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, वो बाई चांस नंदलाल था, उसका नाम नंदलाल घड़ियालची था। अब उसने ये बातें सुनी, कहते भाई कुरान की बातें करते हैं और हिंदू हैं। तब लालदास जी से पूछा, उनका भाई ये जो इमाम मेहंदी है यही विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक का था, और कुछ वहाँ खड़े खड़े हिंदी में समझा दिया।
कहने लगे अच्छा मैं कल चांदनी चौक में दर्शन करने के लिए आऊँगा। अब नंदलाल परिवार से तो अपने भाई के साथ आ गए। 2 ही घंटे चर्चा सुनी तो आत्मा जागृत। जब एक बार चर्चा सुन ली फिर क्या सोचना। या तो किसी की मनगढ़ंत बातें हों, वेदों से, शास्त्रों से, गीता से, भागवत से, कुरान से सब प्रमाण दे दिए कि कलयुग में जो आना था पूर्ण ब्रह्म वही प्राण। फिर संशय किस बात का। वहीं तारतम ले, वहीं बढ़ के पेट के तले। कहने लगे स्वामी जी लालदास जी कुछ परेशान थे, वो क्या बात है। तो स्वामी जी ने बताया भाई औरंगजेब से मिलना चाहते हैं। शरीयत का इतना कड़ा नियम है कि हिंदुओं के भेष में कोई वहाँ जाने नहीं देता। तो कहने लगे जी पैगाम तो मैं पहुँचा देता हूँ, मुझे चिट्ठी लिख के दे दो। मैं रात को घड़ियाल बजाता हूँ, 12 बजे के बाद कोई भी मुसलमान मस्जिद में रहता ही नहीं, हर कोई अपने घरों में सोना चला जाता है। तो मैं घड़ियाल बजाता रहता हूँ, 4 बजे मेरी सवेरे ड्यूटी खत्म हो जाती है। तो मैं उस रुक्के को पीछे उसके गोंद चिपका के गुसल खाने पे लगा दूंगा कि जो कोई भी काजी छोटा बड़ा आता है लोटा उठा के पानी कहाँ से लेता है, गुसल खाने से, और तब वो वुजू करते हैं, 14 अंग धोते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं। स्वामी ने कहा अच्छा वही लिखवा दिया, लालदास को कह दे इतला आम, उर्दू में भेजना है ना। इतला आम को कहते हैं सूचना, कि जो कोई भी मुसलमान है हम उनको इतला देना चाहते हैं। कुरान के हिसाब से ये आयतें हैं, इमाम मेहंदी दिल्ली में आ गए। इस रुक्के को पढ़े बिना आज जो नमाज पढ़ेगा या सुनेगा वो सीधा दोज़ख की भट्टी में जाएगा और अल्लाह ताला की उस पर लानत होगी। स्वामी ने दस्तखत करके दे दे, ले भैया रात को चिपका दिया। उन्होंने कहा जी ये कौन सी बड़ी बात है। और जब सारे रात को सो गए, गोंद पेश के साथ ले गया था, रख के रुक्का उल्टा किनारे गीले करके गोंद लगा के चिपका दी। किसी मुसलमान ने तो देखा है नहीं किसी ने चिपकाई। 4 बजे उसकी नौकरी खत्म हुई, वो चला गया। अब आए बड़े बड़े काजी, लोटा उठाए पानी लेने कहाँ जाना है, गुसलखाने में रुका सामने। अरे अल्लाह ताला रहम करना, रहम करना। अब ना कोई गुसलखाना तोड़े और ना कोई पानी लेवे। करते 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 3 घंटे बीत गए, उस दिन नमाज पढ़ी नहीं। और रुक्के का ही रुक्का सारे मोहल्ले, रुक्के का मतलब शोर, रुक्के का ही शोर सब में हो गया। और 9 बजे तक तो सारी दुनिया पढ़ 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 के रुकों को चली गई। अब आओ, लाल किले में औरंगजेब का दरबार लगता था। वो जब अपने दरबार में आया तो जैसे आजकल लोग टिकट तो लेनी नहीं, लड़का नु कितों टिकट मिलनी, लेकिन 2 घंटे बैठ के क्या करना, डिस्कशन। फिर तेरे महल्ले च कौन खड़ा रहा, जोर कैसा है, रेव कैसी है, ना लेना ना देना, सीटों पर बैठ के ये वैसे कर। तो उस दिन सारे औरंगजेब के दरबार के क्या कह रहे थे, रुका पड़ा, रुका सुना, रुका पड़ा, क्या भाई तू रुका पड़ा। अब कोई औरंगजेब बहरा तो नहीं था। घंटी बजाई, वो शेख सुलेमान जो कहता था सोने बनाने का ढंग बता दो। बेल बजाई, उसको बताया क्यों भाई ये रुका रुका क्या हो रहा है, क्या बात है, बता तुझे किस लिए रखा हुआ दरबार में। कहता है हुजूर रात को कोई जुमा मस्जिद पे इस तरह से रुका चिपका दी और ऐसी ऐसी बातें उसमें लिखी। कहना अच्छा था, बड़े आराम से उसके किनारे गीले करके रुक्के को ज्यों का त्यों उतार के मेरे पास ले गया। और जानते हो लाल किले के सामने जमा मस्जिद है, वो वहां जाके उतार के लाके उसकी मेज पर। औरंगजेब की बुद्धि और दिमाग देखो कितना डेवल था। शेख सुलेमान, इसका मतलब है
इमाम मेहदी और उसके मोमिन मुझे ढूंढ रहे हैं और वो दरबार में आए थे, लेकिन तूने उनकी मुलाकात नहीं करने दी। वजीर का बुला इसका धक्के दे के निकाल दो खम्बक को, इस काबल नहीं। अब उसकी जगह ध्यान देना क्या करे वो शेख निजाम जो उसका गुरु था, उसका लड़का था अब्दुल्ला, उसको बुला के नौकरी दी कि बेटा कोई भी मुझे मिलने वाला आए, खबरदार यही हाशर कर दूंगा तेरा भी जो शेख सुलेमान का कर, तो तुम मुझे मिला। अच्छा हुजूर, अब क्या हुक्म दिया कि दिल्ली शहर में ढिंढोरा पिटवा दो कि जो कोई इमाम मेहदी का कासिद है, मोमिन है, मैं ईदगाह जाऊंगा, वहां मैं खुद घोड़े पे खड़ा रहूंगा, वो आके रुका मुझे दे दे। अब ईदगाह का दिन आ गया तो अब्दुल्ले को खड़ा कर दिया, मेरे सामने खड़ा रहो, जो भी रुके वाला है रुका ले लेना और लाल किले में पहुंचा। अब गया घर अब्दुल्ला, किसका बेटा था? मैं थोड़ा तो याद रखो, राजगुरु का था, उस्ताद का। उसने कहा बेटा सोच समझ के ढिंढोरा पीटना, अगर हकीकत का पता चल गया तो तेरे भी अब्बा जान गए। सारी हकीकत बताई, कहने लगे फिर अब्बा जान करूं क्या? कहने लगे ढिंढोरा पिटवा कि दिल्ली की जनता को इतला दी जाती है जिसने कोई भी फरियाद, सीमेंट नहीं मिलता, सरिया नहीं मिलता, जो भी कोई तकलीफ है, बादशाह ईदगाह में खड़ा होगा, आके अपने सब प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन दरखास्तें देना, मैं खड़ा रहूंगा, ले लूंगा। अब बादशाह घोड़े पे आके खड़ा हो गया थे, आती दिल्ली उठ के शिकायतों वाली, क्योंकि उस समय औरंगजेब के दरबार में कोई फरियाद कर ही नहीं सकता था। ऐसा मौका मिला, अब बादशाह खड़ा हैरान हो गया। इमाम मेहदी के तो एक आदमी आता या दो आते, चार आ जाते, ये सारी दिल्ली आ गई है। फिर भी सब्र किया। अब ध्यान देना, उसमें लालदास और नरनदास भी चिट्ठी और रुक्का लेके जाएंगे। अब ध्यान के साथ सुनना, रुक्के बोले चला गया लालदास जी और दो सुंदर साथ चले गए, और वही जाके रुक्का हाथ पकड़ाया, ले गए अपना रुक्का, एक रुक्का ले गए। रुक्का लेते वक्त, बस रुक्का लेते वक्त अब्दुल्ला ने रुक्का पढ़ लिया, तो खतरनाक रुक्का फाड़ा जेब में। अब लालदास जी के गुस्से का तो फिर ठिकाना ही क्या था, पड़ गया उसके गले। कहता है काफिरो, औरंगजेब का डर नहीं तो उस अल्लाह ताला का तो डर कर, हमारी खातिर ये सब कुछ प्रोग्राम हुआ है, बादशाह हमारी खातिर खड़ा है। बस वो होते तो हैं, कहते जा जा, आया बड़ा बादशाह को कहने जा, बादशाह चला जा। अब राजी ने अभी वो समय नहीं लाया था, वो लालदास जी निर्मल दास जी दोनों दौड़े कि भाई आज बादशाह से ही पकड़ के जंजीर उसके घोड़े की बात कर रहे हैं। लेकिन उधर औरंगजेब ने भी घोड़े को एड़ी लगा दी कि चले कब तक खड़े रहेंगे, घंटा डेढ़ हो गया, रुक के सारे नहीं आएंगे, मैं पढ़ लूंगा। अब लालदास जी को और भी जोश चल गया, बहुत दौड़े तो सही, पर बादशाह का घोड़ा और एक आदमी के दौड़े कैसे हो सकती थी, मुलाकात नहीं है। अब यहाँ से वो स्वामी जी को चिट्ठी लिखते, खुद नहीं जाते कि स्वामी जी बस अब हम इस काबिल नहीं हैं कि हम आपको शक्ल देखें, क्योंकि कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, छुप छुप के काम करते फिरते हैं, ये ऐसे काम होने वाला नहीं है। तब स्वामी जी ने कहा अच्छा तुम आ जाओ, बुला लिया। कहने लगे अच्छा बाहर चलो, बाग में। बाहर एकांतिक बगीचा था, वहां सब सुंदर साथ को, दिल्ली वालों को भी और दूसरों को बुला, और क्या कहा कि देखो भाई
आत्माओं को जगाना है जो शरीयत और कर्म कांडों के फंद में फंसी, उनको निकालना है। औरंगजेब निश्चय करके परम धाम की शाख मार के आत्म है, लेकिन काजियों की शरीयत के बारे में वो जकड़ा पड़ा है। तो जब तक इसके रूबरू जाके पैगाम ना देंगे तो काम होने वाला नहीं। तो रूबरू जाना तो एक मौत को चली देना। कैसे जाओगे? स्वामी जी कहते हैं, मैं बता देना चाहता हूं, ये काम मरे बिना होना नहीं। लेकिन ये नहीं कि बस एक चीज बोलो सी प्राण त्यारे की जय, अब बाद में कह रहे जी हमने कोई जय करा, थोड़ा बोला था, सब ने बोला था, हमने भी बोल दिया। ऐसे जयकारे उस समय नहीं होते थे। स्वामी ने कहा जयकारा नहीं बोलना, 4 घंटे के तुमको इजाजत है। 4 घंटे के बाद दोबारा मीटिंग हुई और मैं एक एक को खड़ा करके पूछूंगा, बोल तेरा क्या फैसला है, ताकि बाद में ना कहना को हमने को किसी ने पूछा नहीं था। ठीक? 4 घंटे के बाद फिर मीटिंग हुई। तब जो मोमेंट पहचान चुके थे कि ये मेराज ठाकुर का केवल कवर एक तन है, अंदर हमारे धाम के धनी बैठे हुए हैं, तैयार हो कि स्वामी जी या पैगाम दे करके आएंगे या फिर प्रणाम परम हमें मरने से क्या डर है। ये तन है तो आपके चरणों में है, और मर भी गए तो कहाँ उठेंगे? परम धाम में, वहां भी आपके चरण कमल हैं। हम मरने के लिए तैयार। फैसला हो गया। अब स्वामी ने कहा अच्छा जाओ प्रोग्राम बनाओ, फिर जब तय कर लोगे तो मुझे बुला लेना। तब लालदास जी ने पहुंच गए चांदनी चौक, ध्यान देना। और वहां सुंदर साथ को कहा देखो स्वामी जी के सामने सबने कह दिया अभी वक्त है, मरना है मरना। ये सोचो कि शायद मौत नहीं आएगी, बिल्कुल एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ हम। अब कई डर गए, वहां तो हाथ खड़ा कर दिया था। कहते लालदास इतनी तू उतावल क्यों कर रहा है, तू बड़ा ही मोमिन है, जैसे हमारा राज्य पर विश्वास ही नहीं। ना करना ना करने ऐसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। डिंगे भी मारते, तू बहुत ही दूर रह गया, तू खासी पर नाम का आ गया, क्या हमने राज्य पे मर सकते? तो फिर मरते क्यों नहीं? और कुछ ऐसे होते हैं, अच्छा भाई तुम कर खिला लो, हमने भी राज्य पर अर्पण तो कर दिया है, राज्य जब आए हैं तो अपने आप ही ले। 3 तरह के मोमेंट लिखे। तब लालदास जी ने रातों रात पूछ लिया भी कौन कौन तैयार होता है। 12 मोमेंट तैयार हुए। तो रातों रात दर्जियों को लेके मुसलमानों जैसी पोशाकें कि भाई कुरान पर हमें विश्वास है, कुरान की बातों का हमें सब पता है, बीच में फाटक क्या है? धोती और कुर्ते का, यही तो मौत बनी हुई है, पहले उतारो इसको। और मुसलमानों जैसे सूथने, सिर पे रुमाल और 2 काली माला और उनका लंबा झापा पहनो, हद तक है। तैयार हो गए। अब स्वामी जी को कहा, चिट्ठी लिखी लालदास ने कि स्वामी जी साल भर से धक्के खा रहे हैं, एक जरा लड़ाई अब हमारी देखो, पर आपके हुक्म के बिना तो हम नहीं लड़ते, आपके हुक्म की इंतजार है। और स्वामी जी ने चिट्ठी पढ़ी, लगे मोमन तैयार हो गए। इतना यकीन। स्वामी ने कहा अच्छा लालदास जो तेरा प्रोग्राम है करना वही, पर मुझे आ जाने। रात को चिट्ठी पहुंची थी, सवेरे स्वामी जी पहुंच गए। अब ध्यान से स्वामी जी ने कहा लालदास क्या प्रोग्राम है, ध्यान देना। अब मोमनों का जवाब सुनो। कहते स्वामी जी कब तक बेवकूफ बना, प्रोग्राम हमारे से पूछते, हमारा सब प्रोग्राम
आपके हाथ है। हम तो एक जानते हैं, मरना है आज। या आपका पैगाम दे के आएंगे या शक्ल नहीं दिखाएंगे। साल हो गया धक्के खाते हुए, कब तक इस माया से डरते रहेंगे? बस आपका हुक्म चाहिए और कुछ नहीं, तो हम कल ही चले जाते। कहने लगे अच्छा ये दिल से निकाल दो कि मौत आई, कोई बाल भी बिंका तुम्हारा नहीं करेगा, जाओ। कहते जी बस एक इच्छा और है कि माया में आए हुए हम भोग अपने हाथ से बनाना चाहते हैं, आपको अरुगा दें और आपके हाथों से प्रसाद, क्योंकि ये प्रसाद पर नाम है और कोई तमन्ना नहीं। ठीक। अब उन मोमनों ने अपने हाथ से, किसी ने दाल बनाई, किसी ने सब्जी बनाई, किसी ने रोटी बनाई, किसी ने हलवा बनाया, जो जो भाव आए, और कुछ बाजार से वैसे ही मिठाई मिठोई जो कुछ मिला ला के रखा, और बड़े प्यार के साथ आज इस दुनिया में उन्होंने भोग लगाया। रसोई कर श्री राज का, रसोई अपने हाथ से तैयार करके बस स्वामी जी को अर्घाई और गाया अर्घाया। उस समय श्याम भाई राम राय और लालदास जी ने क्या किया, श्याम भाई और राम राय को पकड़ा और स्वामी जी के चरणों में अर्पण किया कि स्वामी जी बस अब ये आप जानो और ये जानो। आके कदमों लग गए, कदमों लगे इन वक्त, कदमों लगे इस समय कोई लियावत मिठाई को। अब जब रोकने लगे, कोई मिठाई बना रहे यार, गरम गरम जलेबी बन रही है, भाग के आज खिला लो राज्य को। कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई और साथ, कोई और सामान ले लेके भोग लगा रहा है। सब खुश हो करके जो है वो भोग लगाते हैं और गावत है श्री राज, और गा रहे हैं दामदनी को। इत खुशहाल होए के अब स्वामी जी पे प्रसन्न होकर के अपने हाथ से सबको प्रसाद देते हैं रजा दई श्री राज, और रजा देते लालदास ये मुर्दनी दिल से हटा दे, पैगाम राज्य का लेके जा रहे माया का, वो सदा तुम्हारे सिर पर खड़े हैं, जाए पधारो एकांत। अब लालदास कहते हैं स्वामी जी कृपा करके दिल्ली छोड़ दो, क्योंकि बीच में किसी कार को लगे वहां हंटर बजने, और उन्होंने पूछा बताओ तुम्हारे स्वामी जी कहाँ पर है, तो कहीं एड्रेस बता दे तो हमारे लिए मरने का ठिकाना हो जाएगा। चुप्पे से कान में कह दिया कि कामा पहाड़ी जो मथुरा के पास है वहां जाके बैठ गए। और दो आदमी शेख बदल और कांजी ये आते जाते रहेंगे, जो संदेशा जो चिट्ठी भेजें सत्य मानना, और आपकी तरफ से जो चिट्ठी लाएंगे हम सत्य मानेंगे। बस स्वामी जी को वहां से भेज दिया, कामा पहाड़ी चले गए। अब ये मोमेंट तैयार होते हैं। अब क्या होता है, साथ सबे मिल बैठ के सब जनों ने मिल करके लगे करने प्रयान, फिर सलाह मशवरा करने लगे। अब हमको क्या करना, अब जो है हमें क्या करना है। ये क्यों ले आवे ईमान। लालदास कहता है करना क्या है, औरंगजेब को ईमान दिला देना है कुरान पर के इमाम है दी दुनिया में, बस हमने उनको सूचना देनी है। कायरों के दिल में अब कई डर गए, अरे बाप रे बाप अब तो मरे। औरंगजेब के दरबार में जाना है, हिंदुओं का भेद जाते जाते बिस्मिल्लाह होके गर्दन कट जानी है। बड़ा जो बैठा डर है, कायर लोग, बुज़दिल लोग, जिनका यकीन शरीर पर था राज्य पर नहीं था, दिल में मुनाफिकी थी, बस दिल में मुनाफिकी आ गई। बनाए बातें करें ऊपर, इसलिए जिनके दिल में बेईमानी होती है ना, वही इधर उधर की बातें ठोका ठोकी करता है ताकि जान बच जाए। एक आशिक इन बात के, एक आशिक ये भी थे, स्वामी जी कहते हैं ऐसे भी मेरे आशिक तुम्हारे बीच में घुसे रहते हैं। आगे धरे कदम, और एक आशिक कहते, लालदास कहते हो बाबा जान छोड़ो हमारी, हम तो जाएंगे। चलो भाई जिन्हें चलना चलो। पीछे खड़े रहने वाले, एक पीछे खड़े रहने वाले हैं। सौंपी अपनी आत्मा, कहता तू बहुत जानता है, जैसे हमने अपनी आत्मा को शिव जी के चरणों में सौंपा नहीं, जा 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 तू चला जा, हमें भी राज्य ले जाएंगे। एक आशिक इन बात के, स्वामी जी कहते हैं कि आशिक इस तरह के भी नकली होते हैं। तन मन दिया वार, एक वो है जो मरने से भी नहीं डर रहे, कुर्बानी ये सुनते,
क्यों? मोमिन की सिफ्त लिखी है, कुर्बानी का नाम सुन उलसत मोमिन अंग। बस चैन तब आएगा, फना हो जाएंगे, तभी तो परम धाम में राज्य को शक्ल दिखाएंगे। ऊपर परवरदिगार अपने धनी के ऊपर 1,00,000 मनीन में। अब वो 12 आदमियों के नाम सुन लो, तैयारी करके जुम्मा मस्जिद जाएंगे, पर मुलाकात कल कराएंगे। और शेख बदल और मुल्ला कायम। ओ कायमुल्ला याद है ना, जो ट्यूटर बन के आया था, जब उसने सारे मैंने सोचे, उसने भी तातम ले लिया। और भीम भाई सूरत के महाजन, सूरत के रहने वाले थे भीम भाई, शाम बड़ी याद करो। भाई सोम जी खंबात के रहने वाला था, आए मिले थे, वो भी यहाँ दिल्ली में आए थे। नागजी सूरत से, नागजी भाई वो सूरत से गरीबदास जो है, चले छोड़ कबीला खास, छोड़ दिया कि कबीले को चल पड़े मरने के लिए। हमारी भाई बुंदेलखंड का रहने वाला था, आया ले ईमान, वो भी ईमान लेके आ गया। दयाराम दिल्ली में वो फतेहपुरी में जिसकी दुकान थी, मान लिए जो कहते लालदास क्या देख रहा है, तू चल ना, मैं चलता हूँ तेरे साथ, आगे कदम रखते हैं। चिंतामन वो ठट्ठे नगर का कबीर पंथ का शायरी है, आज कुरान लेके जा रहा है लड़ने के लिए। ले आए थे ईमान ले आया था, पहचान हो गई थी कि ये मनुष्य तन के अंदर छुपे हुए मेरे अक्षरातीत राज्य बैठे हैं। चंचल बड़े ईमान और चंचल दास बड़े ईमान के साथ खिदमत में होशियार, सेवा में हाजिर रहता था। आज कबीला छोड़ दिल्ली में सुंदर सा जो थे, घर वालों को कह दिया, भाई हमारी अर्थी निकल गई, रो लो, हम तुम्हें रोक के जा रहे हैं, तुम मर गए। मिला परवरदिगार, वो भी सुंदर साथ की जमात में शामिल हो गए। बनारसी उगाई करे, और बनारसी दास दिल्ली में उगराई का काम करता था। साया ले आया ईमान, थोड़े दिन था ईमान लाया, पर यकीन पक्का, यहाँ के ले कल तार तुम ले सानू पे सबक सिखाएंगे, तो आदि अकलज पे उन पत्थर, उनकी आत्म जागृति, इसलिए थोड़े दिन का आगे बढ़ रहा है। और साथ बहुत है, और भी गिनती के बड़े साथ है, 12 जने निकले बस। कोई वहां मर्दमशुमारी तो करनी नहीं थी, बाकी पीछे हट गए। कोई ईमान कोई मुनाफिक, कोई ईमान दिखाता, कोई मुनाफिक। कहने लगे बाबा साढ़े को कम नहीं, जे परम धाम की आत्मा तो आपे प्राण ना जिले, साढ़े को नहीं मरिया जाता। बैठे परियान को, अब ये 12 के 12 सलाह करने लगे, लालदास जी करने लगे ना, क्या जल्दी धोती पोती उतारो, पहनो कपड़े। उनको सबको कपड़े दे दिए और वो बना लिए सूथड़े, और मुसलमानों के लंबे झापे, सिर पे रुमाल, दोहरी माला, चलो बिस्मिल्लाह बरकत या अल्लाह खैर, घुस गए जामा मस्जिद में। पैगाम पहुँचाने किसका? हक का, अपने धनी का पैगाम पहुँचाने के लिए मर मिटेंगे, चिंता नहीं करेंगे। आपस में मसलत करी, आपस में सलाह करके जाए जुम्मे में जदा, बाद जुम्मा मस्जिद में चले गए। चुप है, चलिए। और साथ बहुत है, और साथ बहुत है, कोई ईमान कोई मुनाफिक, कोई ईमान कोई मुनाफिक, बैठे परियान को, बैठे परियान को, पहुँचाने पैगाम हक, पहुँचाने। सुंदर सा जी कल मोमिन किस तरह से दरबार में जाते हैं और औरंगजेब के साथ रूबरू बातें हो जाती हैं, शरीयत के काजी किस तरह से बिगड़ डाल देते हैं, और सीधी फौलाद को हुक्म कर देता है शेख इस्लाम कि ये कल के हिंदू इमाम मेहदी के लश्कर के आदमी खूब इनकी खलड़ी उतार। तो फिर क्या क्या मोमिनों के साथ बीतती है वो प्रसंग कल। और फिर वो मोमिन सुप्रीम कोर्ट के जज में जाके सबसे पहले सारी भरी मजलिस के अंदर शेख इस्लाम का सिर नीचे करता है। और फिर ये सारी खबरें औरंगजेब के पास कैसे पहुंचती हैं और स्वामी जी को कैसे सूचना होती है, ये चर्चा कर।
बोलो श्री प्राण। भोग लग गया, अर्जी बोलो।